बुद्ध पूर्णिमा की रोशनी, एक नई शुरुआत। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की छाया में बांस के झुरमुट और खेतों की हरियाली बिखरी थी, रहता था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण युवक था, जिसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी की उलझनों ने उसे जकड़ रखा था। गांव में बिजली की कमी, इंटरनेट की धीमी गति और रोजगार की कमी ने उसे हताश कर दिया था। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं सिमट कर रह जाएगी? अर्जुन का गांव सूरजपुर बुद्ध पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध था। हर साल गांव का प्राचीन बौद्ध मंदिर रोशनी से जगमगा उठता था। लोग दूर दूर से आते, दीप जलाते और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते। लेकिन इस बार मंदिर की हालत खराब थी। दीवारें टूटी थीं, छत से पानी रिसता था और गांव में उत्साह की कमी थी। बड़े शहरों की चकाचौंध ने गांव के युवाओं को अपनी ओर खींच लिया था और त्योहार की तैयारियां अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई थी। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त रिया के साथ मंदिर के पास बैठा था। रिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जो गांव की सादगी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाती थी। उसने अर्जुन से कहा, देख अर्जुन, दुनिया बदल रही है। लोग अब ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। क्यों न हम इस बुद्ध पूर्णिमा को कुछ खास करें? कुछ ऐसा जो हमारे गांव को फिर से जीवंत कर दे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, रिया, यहाँ तो बिजली ठीक से नहीं आती और तू ऑनलाइन क्रांति की बात कर रही है। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन को एक पुरानी किताब दी, जिसमें भगवान बुद्ध की कहानियां थी। किताब में एक कहानी थी, जिसमें बुद्ध ने एक गांव को एकजुट होकर अपने दुखों से मुक्ति पाने की सीख दी थी। अर्जुन ने वह कहानी पढ़ी और उसके मन में एक विचार कौंधा। रिया, उसने कहा, क्या होगा अगर हम बुद्ध पूर्णिमा को न सिर्फ एक त्योहार बनाएं, बल्कि एक मिशन बनाएं? हम गांव को एकजुट करें, मंदिर को सजाएं और इसे दुनिया तक पहुंचाएं। तुम्हारा यूट्यूब चैनल इसका माध्यम बनेगा। रिया की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने फोन से एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने गांव की स्थिति और बुद्ध पूर्णिमा के महत्व को बताया। उसने लोगों से मदद मांगी, कोई पैसे दे, कोई सामान और कोई समय। वीडियो अपलोड होते ही कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने देखा। गांव के युवा, जो शहरों में थे, अपने घर लौटने लगे। कुछ ने पैसे भेजे, कुछ ने सोलर लैंप दान किए और कुछ ने मंदिर की मरम्मत के लिए श्रमदान किया। अर्जुन और रिया ने दिन-रात मेहनत की। उन्होंने मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों, दीपों और बौद्ध प्रतीकों से सजाया। गांव के बच्चों ने बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक छोटा नाटक तैयार किया, जिसमें करुणा, शांति और एकता का संदेश था। लेकिन चुनौतियां भी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों को यह सब बेकार लगता था। यह सब दिखावा है, एक बुजुर्ग ने कहा। हमारे समय में बुद्ध पूर्णिमा सादगी से मनती थी। अर्जुन ने धैर्य से उनकी बात सुनी और कहा, दादाजी, बुद्ध ने कहा था कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। हम सादगी नहीं छोड़ रहे, बस इसे नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। उसकी बात से कई लोग सहमत हुए। बुद्ध पूर्णिमा का दिन आया। मंदिर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। सोलर लैंप की वजह से बिजली की कमी भी नहीं खली। रिया ने पूरे आयोजन को लाइव स्ट्रीम किया। बच्चे नाटक खेल रहे थे, जिसमें एक दृश्य था, एक युवक जो गुस्से और लालच में डूबा था, बुद्ध की शिक्षाओं से शांति पाता है। यह दृश्य इतना भावुक था कि कई दर्शकों की आंखें नम हो गईं। लाइव स्ट्रीम को देखकर देश विदेश से लोग जुड़े। एक एनआरआई ने मंदिर के लिए एक बड़ा दान भेजा। एक यूट्यूब चैनल ने रिया के वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और देखते देखते व्यूज लाखों में पहुंच गए।
लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, यह असली भारत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बुद्ध पूर्णिमा के बाद सूरजपुर एक पर्यटन स्थल बन गया। लोग मंदिर देखने आने लगे, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अर्जुन ने एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां बच्चों को बुद्ध की शिक्षाएं और आधुनिक तकनीक सिखाई जाती थी। रिया का यूट्यूब चैनल अब गांव की प्रेरक कहानियों को दुनिया तक पहुंचाता था। अर्जुन और रिया ने समझ लिया था कि बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि कर्म में जीवित रहती हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव को बदला, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया कि एक छोटा सा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सीख बुद्ध पूर्णिमा हमें सिखाती है कि शांति, करुणा और एकता से हर अंधेरा दूर हो सकता है। अपने भीतर की रोशनी जलाएं और दुनिया को बेहतर बनाएं।